आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा तबादला उज्जैन से इंदौर के एक थाने में हो गया था। मैंने बोरिया बिस्तर बांधा और रेलवे स्टेशन आया। रेल चलने के साथ ही उज्जैन के थाने में रहते हुए वहां गुजारे दिनों की यादें ताज़ा होने लगी। हुआ यह था कि एक दिन एक मुखबिर थाने में आकर बोला, सर, एक बाबा पास के ही एक गांव खाचरोंद में एक विधवा के घर ठहरा हुआ है। मुझे उसका बर्ताव कुछ गलत लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे पास उस बाबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था, लेकिन मुखबिर से मिली सूचना को हल्के में लेना भी गलत था। सो उसी रात मैं सादा कपड़ों में उस विधवा के घर जा पहुंचा। उस औरत ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा, दीदी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोई चमत्कारी बाबा ठहरे हैं, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। वह औरत बोली, भैया, अभी तो बाबा अपने किसी भक्त के घर गए हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपसे उन बाबा के बारे में कुछ बातें जान सकता हूँ? दरअसल मेरी एक बेटी है जो बचपन से ही बीमार रहती है। मैं उसका इलाज इन बाबा से कराना चाहता हूँ। वह औरत बोली, भैया, जितनी जानकारी मेरे पास है वह मैं आपको बता सकती हूँ। एक दिन ये बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ रात 8 बजे मेरे घर आए थे। बाबा बोले थे, तुम्हारे पति के गुजरने के बाद से तुम तंगहाल जिंदगी जी रही हो, जबकि उसके दादाजी परिवार के लिए लाखों रुपए का सोना इस घर में दबा कर गए हैं। ऐसा कर कि तेरे बीच वाले कमरे की पूर्व दिशा वाला कोना थोड़ा खोद और फिर देख चमत्कार। मैं अपने बीच वाले कमरे में गई, तभी उनके दोनों शिष्य भी मेरे पीछे आ गए और बोले, बहन, यह है तुम्हारे कमरे की पूर्व दिशा का कोना। मैंने कोने को थोड़ा उकेरा। करीब 7-8 इंच उकेरने के बाद मेरे हाथ में एक सिक्का लगा जो एकदम पीला था। उस सिक्के को अपनी हथेली पर रखकर बाबा बोले, ऐसे हजारों सिक्के इस कमरे में दबे हैं। अगर तू चाहे तो हम उन्हें निकाल कर तुझे दे सकते हैं। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, ये दबे हुए सिक्के बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? वे बोले, तुझे कुछ नहीं करना है। जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे मकान के बीच के कमरे की खुदाई करनी होगी। वह भी रात में, चुपचाप, धीरे धीरे, क्योंकि अगर सरकार को यह मालूम पड़ गया कि तुम्हारे मकान में सोने के सिक्के गड़े हुए हैं तो वह उस पर अपना हक जमा लेगी और तुम्हें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आगे वे बोले, देखो, रात में चुपचाप खुदाई के लिए मजदूर लाने होंगे, वह भी किसी दूसरे गांव से, ताकि गांव वालों को कुछ पता न चल सके। इस खुदाई के काम में पैसा तो खर्च होगा ही। तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम पर डाक खाने में जो रुपया जमा कर रखा है, तुम उसे निकाल लो। इसके बाद बाबा ने कहा, हम महीने भर बाद फिर इस गांव में आएंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम करके रखना। डाक खाने में रखे 4 लाख रुपयों में से अब तक मैं बाबा को 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ। दीदी, क्या मैं आपके बीच वाले कमरे को देख सकता हूँ? वह औरत बोली, भैया, वैसे तो बाबा ने मना किया है, लेकिन इस समय वे यहाँ नहीं हैं, इसलिए आप देख लीजिए। मैं फौरन उठा और बीच के कमरे में जा पहुंचा। मैंने देखा कि सारा कमरा 2-2 फुट खुदा हुआ था और उसकी मिट्टी एक कोने में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि अगर अब कानूनी कार्रवाई करने में देर हुई तो इस औरत के पास बचे 2 लाख रुपए भी वह बाबा ले जाएगा।
मैंने उस औरत से कहा, दीदी, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और मुझे उस पाखंडी बाबा के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप मेरे साथ थाने चलिए और उस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं। उस औरत को भी अपने ठगे जाने का एहसास हो गया था, इसलिए वह मेरे साथ थाने आई और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। क्योंकि बाबा घाघ था, इसलिए उसने उस औरत के घर के नुक्कड़ पर ही अपने एक शिष्य को नजर रखने के लिए बैठा दिया था। इसलिए उसे यह पता चलते ही कि मैं उस औरत को लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने ले गया हूँ, वह बाबा उस गांव को छोड़कर भाग गया। इसके बाद मैंने आसपास के गांवों में मुखबिरों से जानकारी भी निकलवाई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। मैं यादों की बहती नदी से बाहर आया, तब तक गाड़ी इंदौर रेलवे स्टेशन पर आकर ठहर गई थी। जब मैंने इंदौर का थाना ज्वाइन किया, तब एक दिन एक फाइल पर मेरी नज़र रुक गई। उसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट में लिखा था, गड़े धन के लालच में एक माँ ने अपने 7 साल बेटे का खून इंजेक्शन से निकाला। उस माँ के खिलाफ लड़के के दादाजी और मोहल्ले वालों ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं यह वही खाचरोन गांव वाला बाबा ही तो नहीं है। मैंने सब इंस्पेक्टर मोहन से कहा, मैं इस मामले में उस लड़के के दादाजी से बात करना चाहता हूं, उन्हें थाने आने के लिए कहिए। रात के तकरीबन 10 बजे एक बुजुर्ग मेरे क्वार्टर पर आए। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, तब वे बोले, मैं ही उस लड़के का दादाजी हूँ। दादाजी, मैं इस केस को जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा। वे बताने लगे, सर, घर में गड़े धन के लालच में बहू ने अपने 7 साल के बेटे की जान की परवाह किए बगैर इंजेक्शन से उसका खून निकाला और तांत्रिक बाबा को पूजा के लिए सौंप दिया। दादाजी, आप मुझे उस बाबा के बारे में कुछ बताइए। मैंने पूछा, सर, यह बात तब शुरू हुई जब कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव गया था। फसल कटने वाली थी, इसलिए मेरा गांव जाना जरूरी था। उन्हीं दिनों यह तांत्रिक बाबा हमारे घर आया और बहू से बोला कि तुम्हारे घर में गड़ा हुआ धन है, इसे निकालने से पहले थोड़ी पूजा पाठ करानी पड़ेगी। मेरी बहू उसके कहने में आ गई। फिर उस तांत्रिक बाबा ने रात को अपना काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने नींबू, अंडा, कलेजी और सिंदूर का धुआं कर उसे पूरे घर में घुमाया। फिर उसने बीच के कमरे में अपना त्रिशूल एक जगह जमीन पर गाड़ा और कहा कि यहाँ खोदने पर गड़ा धन मिलेगा। उसके शिष्यों ने एक जगह 2 फुट का गड्ढा खोदा। चूंकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए उन्होंने यह कहते हुए काम रोक दिया कि अब खुदाई कल करेंगे। इसी बीच मेरी 5 साल की पोती उसके कमरे में आ गई। उसे देखकर तांत्रिक गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला कि आज की पूजा का तो सत्यानाश हो गया है। यह बच्ची यहाँ कैसे आ गई? अब इसका कोई उपचार खोजना पड़ेगा। अगले दिन रात के 12 बजे वह तांत्रिक अकेला ही घर आया और बहू से बोला, तू गड़ा हुआ धन पाना चाहती है या नहीं? बहू लालची थी, इसलिए बोली, हाँ बाबा।
फिर बाबा तैस में आकर बोला, कल रात उस बच्ची को कमरे में नहीं आने देना चाहिए था। अब उस बच्ची को भी पूजा में बैठाकर अकेले में तांत्रिक क्रिया करानी पड़ेगी। जाओ और उस बच्ची को लेकर आओ। इस पर मेरी बहू ने कहा, लेकिन बाबा वह तो सो रही है। बाबा बोला, ठीक है, मैं ही उसे अपनी विधि से यहाँ लेकर आता हूँ। अगले दिन सुबह उस बच्ची ने अपनी दादी को बताया। रात को वह तांत्रिक बाबा मुझे उठाकर बीच के कमरे में ले गया और मेरे सारे कपड़े उतारकर उसने मेरे साथ गंदा काम किया। जब मेरी पत्नी ने बहू से पूछा तो वह बोली, बच्ची तो नादान है, कुछ भी कहती रहती है, आप ध्यान मत दो। अगले दिन बाबा ने बीच का कमरा खोद दिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर वह बाबा बोला, बाई, लगता है कि तुम्हारे ही पुरखे तुम्हारे वंश का खून चाहते हैं। तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी या उसका खून निकालकर चढ़ाना होगा। गड़े धन के लालच में मां ने बिना कोई परवाह किए अपने बेटे का खून इंजेक्शन से खींचा और उसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने के लिए बाबा को दे दिया। यह सब देखकर मेरी पत्नी से रहा नहीं गया और उसने फोन पर यह सब बातें मुझे बताई। मैं तभी सारे काम छोड़कर इंदौर आया और अपने पोते और मोहल्ले वालों को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दादाजी, इस समय वह तांत्रिक बाबा कहाँ है? सर, मेरी बहू अभी भी उसके मोह पास में बंधी है। चूंकि उसे मालूम पड़ चुका है कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए वह हमारे घर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उस पर नजर रखे हुए हूं। सुबह एक मुखबिर आया और बोला, सर, एक सूचना मिली है कि अपने इलाके की एक मलिक बस्ती में एक तांत्रिक आज ही आकर ठहरा है। रात के 12 बजे मैं अपने कुछ पुलिस वालों को साथ लेकर सादा कपड़ों में वहां जा पहुंचा। एक पुलिस वाले ने एक मकान से धुआं निकलते देखा। हमने चारों तरफ से उस मकान को घेर लिया। जब मैंने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक अधेड़ औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या है? यहाँ पूजा हो रही है, आप जाइए। इतना सुनते ही मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बीच के कमरे में पहुंचा। मुझे देखते ही वह तांत्रिक बाबा भागने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे साथ आए पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और गाड़ी में डालकर थाने ले आए। थाने में 3rd डिग्री देने पर उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए, जिसमें खाचरोन गांव में की गई ठगी भी शामिल थी। मैं थाने में बैठा सोच रहा था कि अखबारों में गड़े धन निकलने के बारे में ऐसे ठग बाबाओं की खबरें अक्सर छपती ही रहती हैं। फिर भी ना जाने क्यों लोग ऐसे बाबाओं के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथों सौंप कर ठगे जाते हैं। दोस्तों, आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।